बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शाहिद जमील, नॉर्वे के कैपिटल ओस्लो से। दोस्तों, 24 नवंबर के एहतजाज की जो दे रखी है कॉल इमरान खान साहब ने, उसको आज तीसरा दिन हो चुका है और पीटीआई के कारकुनान जो है वो पेनिट्रेट कर रहे हैं मुसलसल, और एक भरपूर शेलिंग और फस्तायत का सामना करने के बावजूद वो डी चौक में आज पहुंच चुके हैं। तो उस पर बहुत सारी बातचीत करेंगे। प्लस ये है कि फ़ौज को भी तलब कर लिया गया है आर्टिकल 245 के तहत। इसके अलावा जो बुशरा बीबी का जो रोल है वो बहुत सा डिस्कस हुआ है जी मीडिया में। मैं चाहता हूँ उस पर थोड़ी सी लब कुशाई की जाए। इसके अलावा पीटीआई के 3 कारकुनान जो है वो शहीद हुए आज सुबह और कल शाम के दरमियान जो शेलिंग हुई है उसमें। प्लस ये है कि रेंजर्स का एक जवान शहीद हुआ है, तो उसका भी मुद्दा जो है वो पीटीआई पर डाला जा रहा है। तो इसके अलावा चंद एक और अपडेट्स हैं वो भी मैं आपके सामने रखूँगा। अच्छा जी, सबसे पहले हम शुरू करते हैं जी कि मौजूदा जो पोजीशन है उस पर हम बात करेंगे कि पीटीआई के वर्कर जो है वो बिल्कुल डी चौक पहुँच चुके हैं। और सुबह जब इन्होंने मार्च शुरू किया, बल्कि रात को जब ये पहुँचे थे जी G10 और G9, इनका काफ़िला जो है वो पहुँच चुका था। ये चूँकि सुस्त रवि का शिकार था, लोग ज़ाहिर है दूसरे तीसरे दिन के चले हुए हैं। प्लस ये है कि फस्तायत और शेलिंग जो है वो इसके ऊपर भरपूर की गई। उसके बावजूद जो है लोगों ने बड़ी एक हिम्मत और जवांमर्दी से इन सारी मुश्किलात का मुकाबला करते हुए वो G8 और G9 पहुंच चुके हैं जी। अच्छा, अब जो पोजीशन सुबह मॉर्निंग में बनी वो ये है कि इन्होंने सुबह अर्ली जब ये शुरू किया अपना काफ़िला दोबारा, तो अब वो बिल्कुल डी चौक पहुंच चुके हैं। गो के अभी बहुत सारी जो है ना वो काफ़िले इनको ज्वाइन करेंगे, लेकिन फिर भी बहुत हद तक जो है ना वो यहाँ लोग पहुँच चुके हैं जी अपनी जगहों पर। इसमें हर उम्र के लोग शामिल हैं जी, बच्चे हैं, जवान हैं, बूढ़े हैं, ख़वातीन की एक कसीर तादाद है। तो पहले मैं आपको बताता चलूँ कि पहले ये G10 पहुँचे, उसके बाद ये G9 आएगा, उसके बाद G8 है, और उसके बाद आपका 0 पॉइंट है जहाँ पर फैसल मास्क और फैज़ाबाद, और उसके बाद जो है वो डी चौक जो है वो पहुंचता है। जो वो उन लोगों के लिए मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ जिनको इस्लामाबाद की शायद इतनी ज़्यादा पहचान नहीं है। कल रात मैं इस वाक़े को मैं शुरू करता हूँ जी। कल रात जब ये चुंगी नंबर 26 पे पहुँचे, जो पहली एक रजिस्टेंस ही इस्लामाबाद एंटर होने के लिए, तो वहाँ पर एक अच्छा खासा जो है वो मज़ाहमत का सामना करना पड़ा, जहाँ पर 3 पीटीआई के वर्करों को सीधी गोलियां लगी हैं और वो शहीद हुए जी। और उसके साथ साथ जो रेंजर्स का एक जवान वो भी शहीद हुआ इसी मज़ाहमत में। और अब ये बहुत सारा जो है वो एक सोशल मीडिया पे एक बयानबाजी जो है की जा रही है कि अब फ़ौज और पीटीआई को जो है वो लड़ा दिया जाए, या इनकी आपस में कुछ इस तरह की आपस में कोई पोजीशन बना दी जाए, ऐसी कोई सिचुएशन बन जाए ताकि इन लोगों के दरमियान ख़ुद ही जो है वो एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए। और आर्टिकल 245 के तहत जिस तरह मैंने पहले बताया कि फ़ौज तलब कर ली गई है ताकि किसी भी इंतशार से निपटा जा सके। हालांकि ये कोई इंतशार नहीं है, ये बिल्कुल अपना एक हक है जिसके हसूल के लिए ये वहाँ पर पहुँच रहे हैं जी। अब देखना यह है कि आगे क्या पोजीशन बनती है। इसमें थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगा कि बहुत से लोगों ने बुशरा बीबी को तनकीद का यहाँ पर निशाना बनाया जी सोशल मीडिया पे। वो समझते हैं कि शायद पीटीआई को टेक ओवर कर लिया, या बुशरा बीबी आगे क्यों आ रही हैं, इसका क्या मौक़िफ़ है। तो मेरी नज़र में बुशरा बीबी ही इस एहतजाज की कामयाबी हैं। अगर बुशरा बीबी यहाँ पर बिलफ़र्ज़ ना होती तो आज शायद पोजीशन यहाँ पर कदरे मुख्तलिफ नज़र आती, क्योंकि उनकी जो डिटर्मिनेशन है, उनकी जो पर एग्जिस्टेंस है, वो बहुत बड़ा रोल एक प्ले कर रही है, और वो जो कारकुनान है उनको मोटिवेशन दे रही है। प्लस ये है कि बहुत ज़्यादा वहाँ पे माहौल को जो है ना उन्होंने चार्ज कर रखा है। तो मुझे ये लगता है, ये लगता है कि इस एहतजाज की सबसे बड़ी कामयाबी ही बुशरा बीबी की फ्रंट पे लीड करना है। लेकिन बहुत से लोगों को शायद लगता है कि शायद ये गलत है, शायद पीटीआई को टेक ओवर कर लेंगी, या कुछ और उनके मामला था, या इमरान खान को रिप्लेस करें। तो ऐसी कतन कोई बात नहीं, ये बिल्कुल एक बोगस एक बयानिया है। इसको आप ना सुनिए ना इस पे कान धरिए जी। मेरी नज़र में, मैं दोबारा बता देता हूँ कि इस एहतजाज की जो कामयाबी है या कामयाबी बनेगी, उसका सेहरा जो है वो इमरान खान के नाम पे तो है ही है, लेकिन साथ में जो सबसे बड़ी जो कामयाबी है वो है जी बुशरा बीबी के वहाँ पर एग्जिस्टेंस, उनको लीड करना और उस पर मुसलसल उनको
کو ساتھ انگیج رہنا، تو یہ بہت بڑی جو ہے وہ لوگوں کو، کارکنان کو موٹیویشن ملتی ہے۔ اس میں جس طرح میں نے پہلے بتایا کہ بہت سارے صحافی حضرات ہیں، انفارچونیٹلی وہ جان بوجھ کے بیانیہ جو ہے وہ گھڑ رہے ہیں کہ جی پی ٹی آئی کو فوج کے ساتھ لڑا دو، پی ٹی آئی کے اندر جو ہے وہ پھوٹ ڈال دیں کہ جی بشرا بی بی جو ہے وہ شاید پی ٹی آئی کو ٹیک اوور کرنے جا رہی ہیں یا عمران خان کو ریپلیس کر رہی ہیں۔ ایسی باتوں پہ آپ نے جو ہے وہ کسی پرسنٹ بھی جو ہے وہ نہیں کرنا، بلیو نہیں کرنا جی۔ اچھا، اس کے علاوہ میں تھوڑا سا اور ایڈ کر دوں، کیونکہ یورپ کے جو آج صبح کے جو میگزین تھے وہ سارے میں نے کھنگالے، سارے میں نے دیکھے، اور یقین کریں کوئی بھی ایسا اخبار نہیں بچا، ایسا اخبار نہیں رہا جس کے مین سٹریم پہ، مین ہیڈ پہ، مین ہیڈنگ پہ یہ خبر نہ لگی ہو۔ امریکن نیوز پیپرز ہیں، الجزیرہ ہے، اس کے علاوہ بی بی سی ہے، اس کے علاوہ جو اسکینڈینیویا کے جو اخبارات ہیں، جرمنی، افریقہ کے، اس کے علاوہ مشرق وسطیٰ اور یورپ کے سارے ممالک نے اس کو آج فرنٹ پہ چھاپا ہے۔ تو وہاں پر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اب یہ ساری ان کی جو ساری کارروائیاں ہیں وہ ساری ایکسپوز ہوئی ہیں، ساری آج نظر آئی ہیں۔ اپنے اس ویلاگ سے میں بھرپور ایک دفعہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ بالکل پرامن احتجاج ہے، اس میں کسی قسم کی وائلیشن کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ میں نے ایک ساتھ میں اور میں ایڈ کرتا چلوں، جو میں نے کلپس صبح میں نے دیکھے، واقعی وہ بڑی ایک بڑی کیا کہنا چاہیے، بڑی گڈ فیلنگ ہے، بڑی ایک بڑا پیار جھلکتا ہے جی لوگوں سے، شہریوں سے، جب وہ صبح ارلی وہاں پر پہنچے اور اپنے تھیلے تھے، بیگ تھے ان کے پاس، انہوں نے کو خشک خوراک کے چھوٹے چھوٹے پیکٹس بنا رکھے تھے جن میں کھجوریں تھیں، چنے تھے، اس کے علاوہ کوئی میوہ جات تھے، اس کے علاوہ کوئی بسکٹ تھے، ساتھ میں پانی کی بوتلیں تھیں۔ تو یہ بڑا ایک جسٹر ہے، کیونکہ ظاہر ہے یہ دو دو تین تین دنوں سے چلے ہوئے ہیں، ادویات ہیں، اس میں کوئی دوا پٹی کی دیگر اشیاء بھی شامل تھیں۔ ادا کرتا ہوں جی جو اسلام آباد اور راولپنڈی کے جو لوکل جو رہائشی ہیں جنہوں نے ان افراد کو ویلکم بھی کیا، ساتھ میں ان کو بیسکس ان کی ریکوائرمنٹ کو بھی فلفل کرنے کی کوشش کی گئی۔ اچھا جی، یہی اب تک اپڈیٹس ہیں جی میری طرف سے۔ انشاءاللہ میں دوبارہ پھر ایک نئے ویلاگ کے ساتھ جیسے ہی مزید کوئی اپڈیٹس نکلتی ہیں تو میں آپ کے ساتھ ضرور دوبارہ کنٹینیو کروں گا جی۔ آپ تب تک مجھے اجازت دیجیے۔ آئی ہوپ فار دا بیسٹ جی، نصر من اللہ والفتح القریب، کیونکہ وہ دن دور نہیں ہے، یا وہ ٹائم اب دور نہیں رہ گیا کہ جب آپ کے جو ہے نا وہ فتح کا جھنڈا جو ہے نا آپ کے ہاتھ میں ہوگا جی۔ پاکستان زندہ باد، عمران خان پائندہ باد، اور پورے احتجاجی گروپ کے ایک ایک ورکر کو میں دل کی گہرائیوں سے سلام پیش کرتا ہوں جی۔ تھینک یو، جزاکم اللہ جی۔